ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अपना विषय विवेक चूड़ामणि का चल रहा था। आज रविवार है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने कर दिया था। आज 5 प्राण हैं इस शरीर में, जिससे सारी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। 5 प्राण, पहले स्थूल शरीर, फिर उसके अंदर आपको बताया था जैसे इंजन होता है, बाहर की एक आकार है, उसमें इंजन लगा देते हैं तो खिलौना भी चलने लग जाता है। ये भी वैसा ही, बाहर का आकार है, अंदर वो इंजन है। 19 तत्वों वाला, 17 तत्वों वाला, 2 बातें कही ऋषियों ने। तो ये इंजन बता दिया था जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय की तन्म मात्रा है। ज्ञानेंद्रियों की गोलकें तो बाहर हैं, आँख कान आदि सारे बाहर से दिखते हैं, पर ये ज्ञानेंद्रिय थोड़ी है। ज्ञान तो इसके अंदर जो तारे हैं उनसे होता है, और वो तारे मन तक जुड़ी हैं। ऐसे है ये ईश्वर ने बनाया। तो 5 ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय की तन्मात्राएं, चतुष्टा अंतःकरण और 5 प्राण। तो आज 5 प्राण कौन से हैं? 5 हैं आकाश का व्यान, 5 तत्व हैं, 5 भूत हैं तो 5 प्राण हैं। आकाश का व्यान, वायु का समान, अग्नि का उदान, जल का प्राण और पृथ्वी का अपान। ये 5 प्राण हैं। प्राण हर क्षण हमारा चलता है। अपान खाए पिए अन्न को विसर्जन, मृत्यु का रूप देता है। नाभि में प्राण बिठा दिया ना उसको, वहाँ मृत्यु भी बता दी साथ में। यम का वास बताया गुदा के अंदर और कमर से नीचे। तो इस प्रकार जो ये उदान है वो कंठ में है, समान है सारे जोड़ों में, व्यान समान नाभि में, और व्यान सारे शरीर। इसको वायु भी कहते हैं। वायु के विकार होते हैं तो हम कहते हैं वायु का दर्द है उसको। तो इस प्रकार ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 मिला के ये 19 पुर्जों से बना हुआ अंदर सूक्ष्म शरीर, जिसको एक इंजन भी कह सकते हैं, वो स्थूल शरीर को चलाता है। और मृत्यु क्या है फिर? कहते जब ये इंजन अलग हो जाता है और स्थूल शरीर का जो दिखाने वाला आकार है ये अलग हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। और ये इकट्ठे हैं तो शिव हैं। जीवा शिवा, शिवा जीवा, तब तो शिव कहा। और जब अलग अलग हो गए तो एक को भूत कहा और दूसरे को प्रेत कहा। भूत प्रेत इकट्ठे मिल गए तो शिव कहा। समझ आ रही है बात? देखिए कैसी सृष्टि सुंदर है। तो इस प्रकार ये 2 शरीर तैयार हो गए। और फिर आगे ले लेते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में ये जो बताया ये गोल के हैं, बाहर के जितने भी बना भाई, ये आँख, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्म जो इन्होंने बताई ना, ये स्थूल शरीर में गोल के हैं। और सूक्ष्म शरीर अभी आगे आएगा तो उसमें तन्मात्राएं हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि बाहर की जो गोल के हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ठीक है, ये सारी गोलकों में इंद्रियां रहती हैं, मकान है ये। और इस मकान में कौन रहता है?
चेतन रहता है, ईश्वर अंश ब्रह्म स्वरूप वो रहता है। सूक्ष्म शरीर, अब आज लेंगे 5 प्राण के बाद सूक्ष्म शरीर। प्राणों के भी गोल के आपको बता दी ना, कोई नाभि, कोई कंठ, ये सारी गोल के हैं, इसमें प्राण रहते हैं। अब आगे वो लेंगे कि प्राण की तन्मात्राएं और जितनी ये सूक्ष्म शरीर की तन्मात्राएं हैं वो मन से जुड़ी हैं, ये आगे बताएंगे। वाक आदि 5 कर्म इंद्रियां, श्रवण 5 ज्ञान इंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, अविद्या बताया था ना, कारण शरीर का कौन सा ऊर्जा है, एक है अज्ञान। अज्ञान है तो कारण शरीर है। जिस दिन आपने अज्ञान को काट दिया, कारण शरीर का नाश हो जाएगा। ईश्वर ने अज्ञान तो दे दिया, अज्ञान को ईश्वर ने बनाया, पर काटने की चाबी गुरु के हाथ में दे दी। ईश्वर अज्ञान नहीं काट सकता, कारण शरीर ईश्वर नहीं काट सकता, वो सतगुरु काटते हैं। संस्कारों को मिटा दे, अज्ञान को मिटा दे, ईश्वर के बस की बात नहीं है, वो गुरु करेंगे ये काम। अविद्या मिटते ही कारण शरीर का नाश है, फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ब्रह्म ज्ञानी के 2 ही शरीर रह जाते हैं, अज्ञानी के 3 होते हैं। तो कहा कि ये जो सारे शरीर हैं, अविद्या और काम, अविद्या होती है तो कामनाएं उठती हैं। अविद्या का नुकसान सुन लो, अविद्या अज्ञान है तो सारा दिन कामनाएं उठती हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आज ये किया, कल वो करूँगा। इसको कभी मनन नहीं होता कि जीवन क्षणभंग है। ज्ञानवान करता सब कुछ है, पर वो मनन नहीं करता। वर्तमान सत्य है उसके लिए, जो आज है वो कर रहा है। अगर कोई प्रोग्राम भी बनाया है तो उसको पता है कि इसके माध्यम से होना है तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम में किनारे तो बदलते हैं, जल वही चलता है, गंगा जल। आज भी क्या गंगा का जल वही है जो भागीरथी लाए थे? बताइए, किनारे तो बदलते हैं, पर जल जो आया था वही है, पर वो भी आगे निकल गया। कोई भी तो चीज स्थिर नहीं है। हम एक क्षण गंगा जी के अंदर, गंगा जल में पैर रखते हैं, इतने में वो जल निकल जाए, जिसमें नहाने गए थे वो होता ही नहीं, फिर आगे कोई और। इतनी संसार की स्थिति चल रही है। तो जो अविद्या होती है, मन में कामनाएं उठती हैं और कामनाएं सारा दिन कर्म करवाती हैं। ये ध्यान दो, अविद्या, कामना और कर्म। जब 8 पूरियां पढ़ाएंगे ना, जो आपको दी है उसमें होगा ये जरूर। अविद्या, कामना, कर्म अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये अविद्या के कारण, कारण शरीर के कारण कामनाएं और कर्म कहाँ पर है? सूक्ष्म शरीर में। अभी भगवान ने कह दिया, कल्पना गति कर्म वो। कल्पना अज्ञान से है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरे हैं। कल्पना है, सत्य कहाँ है? क्या तुम शरीर हो? एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या ये सब कुछ तुम्हारा है? अगर आपका है तो बुजुर्ग क्यों नहीं ले गए? देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था उसने की है। नहीं तो जो जाने वाला था वो लड़ाई करने लग जाता कि सारा ही ले जाऊंगा, और रहने वाला कहता मैं सारा नहीं देता। देखिए कई बार आता है, इतनी सुंदर व्यवस्था इस जहान की तूने की है। हम तो केवल सुबह आते हैं, शाम को फिर घर चले जाते हैं। ये बात देखनी थी। तो कहा ये जो 3 बातें हैं, अविद्या कारण शरीर है, तो कामना और कर्म सूक्ष्म शरीर है। ये मन के अंदर होते हैं, और मन कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म अथवा लिंग, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ। अब आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं, अगली बार सुनूंगी। ये जो स्थूल शरीर है, ये तो पंचीकृत, 5 महाभूतों के 25 तत्व से बना है। और सूक्ष्म शरीर है ये अपंचीकृत। पंचीकृत के साथ एक बार ए लगा दो, रट लो। अपंचीकृत 5 महाभूतों के
19 या 17 तत्वों से बना है। इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। यह वासना युक्त, वासनाओं से भरा पड़ा है। अगर गुरु नहीं मिलते तो शरीर तो मरते रहते हैं बार बार, पर वासनाएं नहीं मरती। पहले गलती होती थी मन के अंदर। एक बहुत बड़ी भूल थी जो गुरुदेव ने सुधारी कि बूढ़े व्यक्तियों की वासनाएं नहीं होती, बूढ़े व्यक्ति से क्या डरना। लेकिन जब यहाँ गए तो लगा शरीर जितना बूढ़ा होता जाता है वासनाएं उतनी तीव्र हो जाती हैं, और कि शरीर जाने वाला है और भी तीव्र हो जाते हैं। तो जो ये वासनाएं हैं ये लिंग शरीर में रहती हैं और कर्म फलों का अनुभव कराने वाला, कर्म फल भोगने का साधन है। स्थूल शरीर आपको बताया था ये मकान है रहने का जीवात्मा का, अपनी मैं का, जो मैं सुन रही है, ये तो मकान है। ये मकान खाली अच्छा थोड़ा ही लगता है। भोगने के सोफे, भोगने का टीवी, कितना सामान अपने लाते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने भोगने का सामान दिया। 5 ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियों की तन्मात्राएं, चतुष्टा अंतःकरण और 5 प्राण। भोगने के अंदर ये सारे यंत्र हैं। ये मकान है 25 का और 19 का सामान है, भोग साधन। भोग साधन है ये तो जड़ है, मकान है, ईंटें हैं, इसमें 25 ईंटें लगी। कई बार तो ये भी झगड़ा अज्ञान में हो जाता था। काम की ईंट लगी है, बोला अभी आपने वायु का काम है। भाई काम तो खराब है, मन खराब है, मन को नष्ट करो, मन को मिटा दो। यहाँ आए तो पता चला मन अगर मिट गया तो ज्ञान कौन लेगा? मन ही बंध मोक्ष का कारण है। सुना है तो मोक्ष कौन कराएगा? मन को बदलना था, नष्ट थोड़ी होता है कभी। ईश्वर की बनाई कोई भी सृष्टि, एक तंतु, एक सेल, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। रूपांतरण तो होता है पर नाश नहीं होता। ये सामान है। अब गिन लेना सामान, घर जाके अगली बार पूछूंगी मकान की ईंटें और सामान क्या क्या है। ठीक है, तुम नहीं हो, ये सामान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन ये जो मैं है ये अज्ञान वो सब किसी को ओढ़ लेती है। इसको धारणा कहते हैं। धारणा कर लेती है। इस धारणा को काटने के लिए तो योग मार्ग में ध्यान धारणा की व्यवस्था है, लेकिन ज्ञान में सीधा आ गया है। इसके ध्यान और धारणा अलग है, रास्ते अलग हैं। गाड़ी भले दिल्ली पहुंचेगी, जाना आपने दिल्ली है या ऋषिकेश है, अगर रास्ता अलग लोगे, हनुमानगढ़ की तरफ से जाओगे तो स्टेशन अलग आएंगे, और अबोर की तरफ से जाओगे तो स्टेशन अलग होंगे। बस ये है, स्टेशन के लिए क्यों लड़ना है, घर पहुंचना है। जितना आसान रास्ता हो उतना ही जल्दी पहुंचेंगे। आयु तो कम है, काम ज़्यादा है। तो कहा 25 मकान और 19 इसमें सामान। तुम क्या हो अभी आगे देखते हैं। कर्म फलों का अनुभव कराने वाला, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये कर्म का फल जो मिलता है जीव को, उसका अनुभव कराने वाले यंत्र हैं। आप मान लो दुखी हैं, अगर डॉक्टर ने आपका मन सुला दिया इंजेक्शन लगा के, डॉक्टर को भी नमस्कार है। जब जाती हूँ अंदर ही बोलती हूँ, वाह दूसरे ईश्वर हो तुम, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें कैसे पता है कि ये तंतु यहाँ जा रहा है, वो तंतु वहाँ, महान हो। देखो हर किसी का अगर आप देखोगे कि कैसा विशेष रूप है, उसकी विशेषता, तो आप सहस्त्र शीर्षा पुरुषा को देखोगे तो बताइए कि ये जो
मन है। ये डॉक्टर क्या करते हैं, कैसा ज्ञान है, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं तो जो सुख दुख अनुभव करने वाला यंत्र है ऐसे कोई दिखा भी नहीं सकता। आपसे कहूँ मेरे को मन दिखाओ अपना, लाओ दिखाओ अपना अपना मन, दिखा सकता है कोई? और ये कह दूं कि मुझे मन नहीं दिखता, ये भी भूल है भूल, मन नहीं दिखता। बताइए कैसे विलक्षण पुर्जे हैं। मन दिख भी रहा है पर मन कोई दिखा नहीं सकता। और डॉक्टर वो एक इंजेक्शन बनाया, सीधा मन सुला देते हैं, उसमें अनुभव करने वाला। अनुभव करो इस बात का कि ऋषियों ने उस समय लिख दिया कि ये अनुभव करने वाले यंत्र हैं, डॉक्टरों ने उसी को सुला दिया। अनुभव करने वाले यंत्र सो गए तो भले आपके सामने दृश्य सुख का है या दुख का है, दोनों ही नहीं होंगे। सुख में तो अटैक हो जाते हैं, होते हैं। हमारे एक मित्र की बेटी, वो जब शादी करके गई पंजाब में ससुर को खुशी से, वहाँ दूसरे दिन उसको शाम को ही मेरे ख्याल से हो गया था, इतना याद नहीं, तो खुशी से भी तो व्यक्ति का हार्ट जो है वो फैल करके अपना काम बंद कर देता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सुख दुख में सम हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ ये भी होगा। तो बताइए, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वासना को अनुभव भी मन बुद्धि कराता है और कर्मों का फल का अनुभव भी यही कराता है मन। बताइए, सुषुप्ति में मन नहीं होता तो आपको कोई चिंता नहीं, और अगर जागृत में मन है तो आप कहते हो ध्यान से जाओ, शाम को मत जाओ, कोई आपका पर्स ना छीन ले। है सुषुप्ति में गहरी निद्रा है, आपको कोई डर नहीं है। डर कोई अंदर आ गया, कोई क्या कर गया, कोई डर नहीं। मन ही अनुभव करने वाला है सुख का और दुख का। ये यंत्र ऋषियों ने बता दिया। और स्वस्वरूप का ज्ञान ना होने कारण आत्मा की अनादि उपाधि। अब ये अज्ञान है, स्वस्वरूप। अज्ञान क्या है? ध्यान से सुनो, अज्ञान कोई और बात नहीं है। जितने लोग अक्सर मिलते हैं, अब तो फर्क पड़ गया अपने मिलने वालों में, उनको समझ आ गई कि भाई कोई चीज़ तो है यहाँ पर। तो अज्ञान कहते नहीं, हमें ज्ञान है, हम तो पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, ज्ञान है हमें। ये ज्ञान थोड़ी, अज्ञान है अपने अपने असली यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। माया वाले स्वरूप का तो इतना ज्ञान है कि उसके लिए तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। माया वाले स्वरूप का तो इतना ज्ञान है, फलाने का पोता, दादा, परदादा, सबके नाम कितने रट के बैठा रहता है, क्या गोत्र, क्या कुछ। इस देह का इतना अध्यास है, लेकिन जो इसका अपना स्वस्वरूप है, जहाँ रोज जाता है, वहाँ से रोज आता है, उसकी ओर इसका ख्याल ही नहीं जाता। देखो, इसको कहते हैं अज्ञान का पर्दा। कौन नहीं जाता रात को घर? बताओ, जो घर पे सोए हुए हैं, क्या उनका स्वरूप ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आप जानने लग जाओगे, वो जानते नहीं, बस ये फर्क है। कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क था। अर्जुन जानता नहीं था, कृष्ण जानते थे, बाकी फर्क तो नहीं था। जो स्वरूप कृष्ण का वही अर्जुन का। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, तू विभूति है, कहा है, पढ़ो ध्यान से। तो क्या है कि ये जो स्वस्वरूप है, अपना यथार्थ स्वरूप है, इसको ना जानना ही अज्ञान है। और ये अज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है? अगला शब्द कह दिया भगवान शंकर जी ने, अनादि। बताया था कितने अनादि हैं? बताएगा कोई कितने अनादि हैं? अनादि 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 माने जब से परमात्मा है। परमात्मा को भी क्या कहा गया? अनादि। तब से ही है। अज्ञान कब से है? जब से परमात्मा है। काटेगा कौन? आश्चर्य वक्ता। आश्चर्य युक्त है वो वक्ता जो इस अज्ञान के पर्दे उतार देता है, वो विरला है। तो अनादि है, परमात्मा भी अनादि, अज्ञान भी अनादि, ईश्वर
अनादि, माया अनादि। ठीक है, आ रही है बात समझ? और ये जो परमात्मा तो अनादि अनंत है, और बाकी इनका संबंध, इनका भेद 6 प्रकार का कहा है, शायद अब मुझे गिनती याद नहीं रहेगी, पर इतना ही है। वो सारे के सारे 5 अनादि शांत हैं। उनका जानकारी के बाद क्या हो जाता है? वो शांत हो जाते हैं। ये सारा अज्ञान, माया, ईश्वर सब जानकारी के बाद लय हो जाते हैं अपने कारण के अंदर। एक रह जाता है शेष, अनादि अनंत, वो परमात्मा है। अनादि है परमात्मा, तो उसकी शक्ति, माया अविद्या उसकी शक्तियां हैं। शक्ति प्रकट है तो जगत प्रत्यक्ष है, शक्ति लय है तो जगत है नहीं। एकमेव अद्वयं ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचन। ऐसा जानने पर उसकी हृदय की ग्रंथि का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, विकीर्ति हृदय ग्रंथि। तो कहा कि ये जो शरीर है ये 2 हैं। अब इसमें अज्ञान बता दिया कारण शरीर, फिर कह दिया ये अज्ञान अनादि है। जब से परमात्मा है तब से सृष्टि में अज्ञान है, तब से सृष्टि में माया है। ये उसकी महिमा है, स्वभाव है। जब सृष्टि प्रकट करता है तो स्वभाव से ही तो करता है। स्वभाव और स्वभाव वाला व्यक्ति, स्वरूप दोनों एक होते हैं। इस विश्व के द्वैत को समझ लो। एक परमात्मा चेतन है, दूसरा उसका स्वभाव है। स्वभाव में क्या क्या आता है? 5 भूत 3 गुण और 9वां चिदाभास। 5 भूत और 3 गुण का शीशा बन गया, 5 भूतों का फ्रेम बन गया, 3 गुण का शीशा। फिर ऐसे देख लो, 5 फ्रेम होता है ना शीशे के ऊपर, 5 भूतों का समझाएंगे क्यों फ्रेम कहा इसको। 5 भूतों का फ्रेम बन गया, और जो 3 गुण हैं उनका क्या बना? शीशा। अब शीशे में आप सामने खड़े हो, दिखने लग गए, पर फ्रेम में तो नहीं दिखोगे। क्यों मेरे भाई बहनों, फ्रेम में दिखते हो क्या? घर में शीशा लगा के देखो। यही तो भेद है, यही तो समझ नहीं आती तो कोई समझ नहीं पाता। कहता क्या वेदांत, ये कोई बात है? कहते तत्वमसि, यही तो सत्य है। मुक्त तो ये कराएगा, बाकी तो ऊपर नीचे के चक्कर लगवाएगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी कैसे कभी कैसे। ये स्वेच्छा से विचरण कराएगा। इच्छा है तो जाओ, अगर खरीदने की इच्छा ही नहीं स्वर्ग से कुछ, क्यों जाओगे बताइए? तो कह दिया कि ये जो अज्ञान है ये अनादि है। आपको सारे अनादि भी बता दिए, ईश्वर भी अनादि है और माया भी अनादि है। इनका आपस में संबंध भी अनादि है, और इनका भेद भी, भेद है ना जीव और ब्रह्म का है, और मैं और यह का संबंध है। देखो साफ पड़ा है, ये मैं, ये अनादि है, किसी ने नहीं सिखाया। तो कहा ये अनादि 5 शांत हैं और परमात्मा अनादि अनंत है। तो ये सब अनादि है। माया क्या हुई? अविद्या अनादि है। क्या? परमात्मा का स्वभाव। अब स्वभाव और स्वरूप दोनों अलग अलग नहीं है। आप बताओ, आपका स्वभाव और स्वरूप अलग है? अगली बार कहूँगी भाई पदमपुर वालों, अपना स्वभाव तो घर रख के आ जाना और स्वरूप ले आना, अपनी शक्ल ले आना। आप कहोगे दीदी ऐसे कैसे हो सकता है क्या ऐसे? या कह दें आप शक्ल तो घर रखे आना और स्वरूप स्वभाव यहाँ ले आना। आप कहोगे नहीं, ये 2 नहीं कर सकते। यही ऐसा अद्वैत है। ये जब तक समझ नहीं आता तो ऐसा होता है। भगवान कृष्ण और वेद व्यास जी के अद्वैत को समझने के लिए भगवान शंकराचार्य की बात को समझना पड़ेगा। इतना बड़ा तप किया, बैठती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में, क्या उत्तर में, क्या दक्षिण में, एक एक वेद, एक एक महावाक्य, एक एक तीर्थ स्थापित किया। बताइए छोटी सी आयु में कौन ऐसा करता है? कितना तप किया होगा। आज हम उनको नमस्कार करते हैं। हम कहाँ इतना ढूंढ लेते? पका हुआ खा रहे हैं, उसमें भी देखो घर जाते तो भूल जाते हैं। देखिए, इसलिए
परम ऋषिभ्यो नमः, परम ऋषि, सब परम ऋषि हैं, इनको नमस्कार है हृदय से। तो कहा कि किस प्रकार ये उपाधि, अब समझ आ गई, उपाधि और स्वरूप दोनों क्या है? अद्वैत। ऐसा ही अद्वैत है विश्व में, परमात्मा और उसकी शक्ति। समझ रहे हो? ये ना सोचना कि भाई शक्ति तो उसकी नष्ट हो जाएगी और वो रहेगा, नहीं। शक्ति प्रकट और शक्ति जिसको व्यक्त, शक्ति व्यक्त और शक्ति अव्यक्त, ये बस दो स्वरूप। परमात्मा सर्वत्र है। अब आगे ले लेते हैं, आगे 100 श्लोक है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है। एक तो जागृत अवस्था है जिसमें सृष्टि रची गई। उपनिषदों में साफ कहा गया है सृष्टि की रचना अलग अलग तत्वों से बताई गई है। किसी उपनिषद में 3 तत्व लिए, किसी में 5 लिए, और किसी ने तो एक आपा को ही लिया। 2 उपनिषद तो इसने भी पढ़े हैं जिसमें केवल आपा ही का जल। उन्होंने सिद्ध किया कि जल से सृष्टि उत्पन्न हुई और बाद में भी जल बिठा दिया गया उसमें। एक उदाहरण देते हैं, आप समझ लोगे साधारण भाषा में। सृष्टि का मूल क्या है? बाहर भी जल है। उत्पत्ति का मूल क्या है बताइए? हम सब सृष्टि को देखें, जल से होती है, जल की मूल से। फिर जब सारी सृष्टि हो गई, सारा संतान हो गई, बाहर पढ़ लिख गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर खाना अन्न वगैरह रचा जो ईश्वर ने उपनिषदों में कहा। आखिर में फिर सृष्टि उत्पत्ति का जल बिठा दिया। फिर अगली पीढ़ी कहाँ से उत्पन्न होती है? फिर वही जल से। देखी, ऐसे उपनिषदों में बड़ी व्यवस्था लिखी है। साफ दिखता है कि जल का चक्र, उस जल में से ब्रह्मांड पुरुष को निकाला जल, तो पिंड में भी वही जल है। देखते हो, मोटी भाषा में तो समझ लोगे, बारीकी ना समझ आए तो इस प्रकार अलग अलग कहा। इसका भी कारण है, वो फिर कभी आएगा तो बताएंगे अलग अलग क्यों कहा। तो सृष्टि उन्होंने कहा ये स्थूल सृष्टि बन गई, लोक बन गए, लोकपाल बन गए, उसमें अन्न बन गया, फिर योनियाँ बन गई। मनुष्य योनि सबसे पसंद आई देवताओं को। आराम से ईश्वर ने कहा भाई अपने अपने मकानों में बैठ जाओ, सबको कहा। आकाश कहाँ बैठा? कानों में, ठीक है। वायु अपने अग्नि कहाँ बैठा? सूर्य देव आंखों में। नासिका में पृथ्वी बैठा। देखो सारे तत्व बैठ गए। हृदय में कौन बैठा? चंद्रमा मन। नाभि में कौन बैठा? नीचे नाभि से अपान, मृत्यु, यम। और प्रजापति, आ रही मेरी बात समझ? प्रजापति भी बैठ गया साथ में। वहाँ फिर जल, देखो जो जल से सृष्टि हुई थी, प्रजापति में कौन बैठ गया? देखो कितनी सुंदर विद्या है, कितना सुंदर ज्ञान है। अरे सब यंत्र हैं, तू इससे अलग है, ये देखना है। एकदम ज्ञान मार्ग से अपने मैं को अलग कर लो। फिर मैं को ढूंढो कहाँ से आई है। 2 काम करने बस। जैसे खाना नाश्ता बनाते, एक नाश्ते का काम, दूसरा खाने का काम करते हैं अलग अलग। ऐसे ये है, नाश्ते का काम थोड़ा होता है, स्थूल सृष्टि का काम थोड़ा है, पर मैं कहाँ से आता है, कैसे ब्रह्म स्थिति है, ये काम खाने का है, वो तो ज़्यादा होता है। क्यों मेरी बहनों, नाश्ते और खाने में काम आपका ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि उपनिषद जब समझ आएंगे, जब हम अपने चूल्हे चौके की बातों पे और दुकान और ऑफिस की बातों पे उतरेंगे। तो इस प्रकार कहा कि ये जो स्थूल सृष्टि है, अब पहले स्थूल सृष्टि हो गई, समझ आ गई। स्थूल सृष्टि का आपको ये भी बता दिया कि भाई जल से हुई, तो फिर बाद में सारे देवताओं को बिठा के और प्रजापति ने क्या रख दिया? फिर वही जल रख दिया, फिर जल से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी। तो ऐसा सुंदर अखंड मंडलाकार ये सारा घूम रहा है। तुम भाग्यशाली हो, इस चक्कर से बाहर निकल सकते हो। तो कहा कि ये स्थूल सृष्टि अब समझ आ गई। अब सूक्ष्म सृष्टि ले लें। स्थूल सृष्टि में, स्थूल शरीरों में कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। अब सूक्ष्म सृष्टि मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 पुर्जे बताए हैं। उस सृष्टि में कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था।
स्थूल सृष्टि को आराम से याद कर लो। सूक्ष्म सृष्टि बहुत ही बीच की कड़ी है, स्थूल और यही लोक और परलोक की कड़ी है। उसको समझाने के लिए थोड़ा और समय लेंगे, अगली बार लेंगे, क्योंकि अब 15 मिनट तो ऊपर हो गए, 5-10 मिनट और हो जाएंगे। तो इसलिए आज स्थूल शरीर को जाके देखना। आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि अगली बार कोई बात नहीं, दीदी भूल जाएंगे, क्या पूछेंगे हमारे से। सच बात है, क्योंकि जो बोलती हूँ कोई मेरे पास किताब सामने होती, मुझे याद थोड़ी रहता है पूरा क्या बोला। ये तो पता रहता है कि कौन सा विषय लिया, ये थोड़ी रहता है क्या उदाहरण दिया, क्या किया है। तो सुबह शाम चलता है, शीशे में देखते जाते हैं मुख और आगे चलते जाते हैं। अब शीशे में मुख दिखा, आप बाहर हो गए, तो क्या मुख आपका दिखेगा? अपने आप मिट जाता है। ऐसे सुबह का व्यवहार, दोपहर का, शाम का मिटता जाता है। मुख्य कोई बात है तो याद रहती है, नहीं तो ज्ञान तो अहम अस्मि, बस ये याद रखो। हर स्थान पर मैं हूँ, यह बदल रहा है। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है आगे है। अब स्थूल शरीर समझ आ गया, इसमें 3 शरीरों का अध्याय बता दी। स्थूल शरीर में 25, और इसको क्या कह दिया गया? इसको मकान कह दिया गया। और अब उसका पुर्जे भी बता दिए गए कि किस किस चीज़ से हुए, और देवता इसमें बैठे। यहाँ तक बात याद रखना, ठीक है। आगे लेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे सूक्ष्म शरीर में, फिर आप सजग हो जाओगे, अपने कर्मों को देखना शुरू कर दो। स्वप्न कैसे आते हैं, आपके कर्मों का फल है। अब उसमें आप देखना, तो बताएंगे अगली बार। यही लोक और परलोक का संगम कहाँ पर है? सूक्ष्म शरीर में। जितने सियाने होते जाओगे उतना इस मशीनरी को देखते जाओगे। एकदम सियाने हो जाओगे तो जाते हुए छी करके चले जाओ, समझ रहे हो? तो ये होना चाहिए। अपने घरों में खूब रहो, आपकी वासनाओं से आए हो, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? आज इतना ही लेंगे। स्थूल शरीर को ध्यान देना, ये देवताओं की पुरी है, देवता इसमें वास करते हैं। अगली बार आगे लेंगे। ओम पूर्णमद